Soon after pollination, flowers begin to fade. पॉलिनेशन के बाद फ्लावर जो है फेड होना स्टार्ट कर देते हैं एंड जो उनके अदर पार्ट लाइक स्टेमेन, कैलेक्स, करोला, ये सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, दे विदर्स अवे। एंड कुछ एक केसेस में कैलेक्स जो है परसिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो में परसिस्ट करता है एंड देन ब्रिंजल में भी परसिस्ट करता है। और अदर क्या क्या चेंजेस हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती हैं। एक तो फर्स्ट है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। एंडोस्पर्म क्या है, फूड लेडन टिश्यू है या न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद सेकंड क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज की फॉर्मेशन हुई है, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है। तो जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो किसमें, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। एंड नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन। तो ओव्यूल किसमें डेवलप होगा, ओव्यूल डेवलप होगा सीड में। एंड नेक्स्ट फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन में फ्रूट ओवरी जो है किसमें डेवलप होती है, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। ओके, तो ओवरी क्या फॉर्म करेगी, फ्रूट। और ओवरी की जो वॉल है वो पेरिकार्प फॉर्म करती है। तो अभी हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरह का नजर आ रहा है। हमने लास्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लिए थे। तो ये दिस इज द एम्ब्रियो सैक सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है और इसके साथ जो सेनर्जीट थे वो डीजनरेट कर जाते हैं। और ये क्या है, डीजनरेटिंग सेनर्जीट। और इस एंड पे, सेकेंड एंड पे आपको पता है क्या होता है, एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल भी क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। तो ये एंटीपोडल सेल, डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल, डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल। देन आपको पता है कि जो सेंटर का सबसे बड़ा लार्ज सेल है उसको हम क्या कहते थे, सेंट्रल सेल कहते थे। लेकिन आफ्टर जो है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हम इसको अब क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो बीच वाला है ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जहां पे क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेंटर सेल में क्या होता था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, अब यहां पे हमें पता है सेकेंड मेल गैमीट ने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया था, देन किस चीज की फॉर्मेशन हुई है, देन ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड है। क्लियर बच्चों? ओके, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है माइक्रोपाइलर एंड पे, एंड देन सेनर्जीड है जो डीजनरेट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो पहले सेंट्रल सेल था, आफ्टर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कह रहे हैं। एंड देन वेजिटेटिव ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसने बाद में इन्होंने क्या फॉर्म करना है, एंडोस्पर्म फॉर्म जो करेंगे। इस वाले पार्ट में क्या होगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी जो क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। सो फर्स्ट क्या है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म के बारे में हमने अभी बात की कि एंडोस्पर्म क्या है, ये फूड लेडन टिश्यू है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि
फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मीन डबल फर्टिलाइजेशन इस चीज को एंश्योर करती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एंडोस्पर्म की रिक्वायरमेंट कहाँ है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की रिक्वायरमेंट है। ओके, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, अगर जिम्नोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म को कौन रिप्रेजेंट करता है, वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, न्यूट्रिटिव फीमेल गैमेटोफाइट जो है जिम्नोस्पर्म के केस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से काफी पहले फॉर्म हो जाता है। ओके, तो अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है तो क्या होगा, जो इतनी एनर्जी इस न्यूट्रिटिव फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करने में जो स्पेंड हुई है वो एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। सो एंजियोस्पर्म्स आर मोर इकोनॉमिकल एंड मोर स्पेशलाइज्ड एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट है इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। आपको पता है कहां पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा, इसमें कंटिन्यूस या सक्सेसिव डिवीजन होंगे, डिवाइड एंड रीडिवाइड, और ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। ये मैं पूरा सेल आपको दिखा देती हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो एक एंड पे क्या हो रहा है, जाइगोट की, यहाँ पे हमें पता है माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट फॉर्म हुआ है। ये जाइगोट या ऊस्पोर भी हम इसको कहते हैं। क्लियर। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में था, तो ये क्या इसने डिवाइड किया, डिवाइड रीडिवाइड, और किस चीज की फॉर्मेशन हुई, इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होंगे बीच बीच में। तो इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे न्यूक्लियाई है, इसको हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियाई या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये कहां प्रेजेंट होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, कोकोनट वाटर जो है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसमें फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, या उसको हम वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो वैक्यूल भी है, वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म। ओके, रिपीट कर रही हूं मैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड एंड रीडिवाइड, और हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियाई फॉर्म हुए बहुत सारे, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। ओके, सिर्फ न्यूक्लियाई ही है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये किस में होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, कोकोनट का जो वाटर है वहां पे कौन सा एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें अब एक और चीज हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अपीयर होगा, इसमें सेंट्रल सेल जो है या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, ओके, अब इसी सेल में हम बात कर रहे हैं, कौन सा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, देन इसमें क्या अपीयर हुआ, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हुआ इस सेल में। तो इसने क्या किया, जो न्यूक्लियाई थे साइटोप्लाज्म, इसमें जो न्यूक्लियाई उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया साइटोप्लाज्म के साथ ही पेरिफ्री में, तो ये कहां चले गए, ये पेरिफ्री में चले गए, इस तरह से ये पेरिफ्री में चले गए। ओके, तो अब बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म थिकन होगा एंड देन वैक्यूल क्या ये डिक्रीज कर जाएगा साइज में, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिसअपियर कर जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ एक केसेस में एक्सेप्शन आती है कि जहां पे ये परसिस्ट करेगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो सेल, ये जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन करेंगे। साइटोप्लाज्म इट विल अंडरगो क्लीवेज एंड ये क्या फॉर्म करेगा, मल्टी
सेलुलर टिश्यू, मल्टी सेलुलर टिश्यू, इस एंड पे जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एंड इस तरह से हमारे पास पूरे में मल्टी सेलुलर टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई। इसमें एक और चीज अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पहले इस तरह से ये क्या फॉर्म हो गया, मल्टी सेलुलर टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये किस में आया, जो हमारे सीरियल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल किसमें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे लिख लिया इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हीट में और राइस में एंड देन मेज में। ओके, तो इनमें इस वाले को हम क्या कहेंगे, इस वाले एंडोस्पर्म को हम कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म या मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। कैसा फॉर्म हुआ ये, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, अब इसमें भी एक तो चीजें मैं रिपीट करती हूं। पहले क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देन डिवाइड किया और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, एंड उस टाइम हम उसको कह रहे हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और बाद में क्या हुआ कि उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अपीयर हुआ, जिसने क्या किया, जो न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म थे उनको पेरिफेरी में पुश कर दिया, एंड देन साइटोप्लाज्म क्या होगा, थिकन होगा और वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा। फिर वो डिसअपियर हो गया, देन साइटोप्लाज्म क्या होगा, इट विल अंडरगो क्लीवेज, और उसके बाद उसने क्या, मतलब साइटोकाइनेसिस के सेल वॉल फॉर्मेशन हुई। पहले सेल वॉल नहीं फॉर्म हुई थी तो साइटोकाइनेसिस हुई, तो इस तरह से सेल फॉर्म हो गए। तो इसमें क्या, इस टाइम अभी इसको हम क्या कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म भी इसको कह सकते हैं, या मल्टी सेलुलर टिश्यू की फॉर्मेशन हुई। तो इसका एग्जाम्पल कौन आया, व्हीट, राइस एंड मेज, इनमें क्या आया, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि पहले क्या थे, फ्री न्यूक्लियाई थे, सेल नहीं फॉर्म हुए, बाद में फॉर्म हुए, तो इसको हम कहेंगे सेलुलर या मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। अब जो नेक्स्ट जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, ये जो इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, एक है वहां पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में मेंशन है, जिसको हम कह रहे हैं कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर जो है हाईली न्यूट्रिशियस है, और इसको हम, इट इज ऑल्सो कंसीडर एज एनर्जी ड्रिंक बिकॉज इट कंटेन vitamins, minerals, protein and glucose, and it is isotonic to our body fluid। और जो नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें अभी हमने कहा कि सेल वॉल फॉर्मेशन है, तो अब जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है तो वो कहां से, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर होगी। ओके, अब यहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं आपको सेलुलर एंडोस्पर्म, जो कोकोनट का व्हाइट पार्ट है। इस तरह से न्यूक्लियर डिवाइड की, और इस तरह से ये सेल वॉल फॉर्मेशन कहां पे होगी, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर। तो किसके केस में, कोकोनट के केस में ये कंप्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, जो सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट है वही सेलुलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज जो सेंटर वाला कोकोनट वाटर वाला पोर्शन है वो कौन सा आया, फ्री न्यूक्लियाई वाला आया। तो इसमें इस तरह से कि फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर जो है सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है ऐसे। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल कौन आ गया, ये व्हाइट वाला पार्ट आ गया, जिसको हम व्हाइट कर्नेल कहते हैं कोकोनट का। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलुलर एंडोस्पर्म को, सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, यहां पे सेल की फॉर्मेशन हो गई है, न्यूक्लियर ने क्या फॉर्म कर लिए, सेल अपने सराउंडिंग में फॉर्म कर लिए। ओके, तो अब इसमें आप देख रहे हो बच्चों के कोकोनट में दोनों चीजें आ गई, फ्री न्यूक्लियाई भी आ गए, और जो व्हाइट वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलुलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड देन उसको फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस। मीन पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एवरी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सो इन केस ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म इट मीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो एंडोस्पर्म होगा क्या होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो पहले कैरियोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका एग्जांपल है वाल्सम एंड पिटूनिया। लेकिन अगर हम अभी बात करें किसकी, जो अभी हमने देखा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो उसमें पहले क्या फॉर्म होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई, और उसके बाद
वॉल फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शुरू से ही जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद साथ में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रही है। मीन एवरी डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच का। तो इसमें पहले क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियाई डिवाइड किया और फिर क्या फॉर्म हुआ, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसमें भी इनिशियली क्या होगा, न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस हुई, देन किस चीज की फॉर्मेशन हुई, टू अनइक्वल साइज के सेल की फॉर्मेशन हुई। ये अनइक्वल साइज के सेल फॉर्म हुए। एक को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइलर या लार्ज माइक्रोपाइलर सेल, और जो स्मॉल वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेलाजल सेल। जो लार्ज माइक्रोपाइलर सेल है ये क्या, इट विल ग्रोज फास्टर एज कंपेयर टू टेलाजल वन। नेक्स्ट डिवीजन जो होगा दोनों में सेम होगा, जैसे लार्ज माइक्रोपाइलर में भी और स्मॉल टेलाजल में भी। ये आप देख रहे हो फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ एंड इसके बाद फिर क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन। तो किसकी तरह, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह। आफ्टर इट इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। तो हेलोबियल क्या आ गया, दोनों का इंटरमीडिएट आ गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का। तो ये अभी हमने 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कर लिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, देन हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या आ गया, ऑर्डर हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉट्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। सीरियल्स की अगर बात करें तो राइस और व्हीट में एंडोस्पर्म कैसा है, स्टार्ची। एंड देन मेज में प्रोटीनियस। हमने +1 में वीएस ऑफ मेज किया था तो वहां पे एल्यूरोन लेयर थी, तो वो कैसी थी, प्रोटीन की। तो क्या मेज में कैसा है, प्रोटीनियस, एंडोस्पर्म जो होगा प्रोटीनियस। एंड देन कैस्टर और कोकोनट में ऑयली एंडोस्पर्म होगा, और आइवरी पाम में सेलुलोजिक, एंड देन डेट पाम में हेमी सेलुलोजिक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। तो कुछ ही केसेस में जो एंडोस्पर्म है, फॉर एग्जांपल डेट पाम में या बीटल नट में, तो एंडोस्पर्म वहां पे कैसा, स्टोनी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और वेजिटेबल आइवरी जो है उसमें हार्ड सेलुलोजिक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और उसको यूज किया जाता है बटन्स बनाने में, एंड अम्ब्रेला हैंडल का जो हेड होता है वो बनाने में, एंड बिलियार्ड बॉल्स बनाने में यूज किया जाता है। कुछ ही केसेस में जो है एंडोस्पर्म एब्सेंट है। फैमिली ऑर्किडेसी में, ऑर्किड की फैमिली आ गई, एंड देन फैमिली ट्रेपिएसी में एंडोस्पर्म जो है इन फैमिलीज में एब्सेंट है। नेक्स्ट इज फेट ऑफ एंडोस्पर्म। हमें पता है कि एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक तो ये हो सकता है कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तो पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो यूज हो गया। ओके, तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, तो इस तरह के सीड को हम क्या कहेंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिनमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है यूज हो गया है। मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है, किस किस में, फॉर एग्जाम्पल पी, बीन एंड ग्राउंडनट में। एंड सेकेंड केस क्या हो सकता है कि एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा मैच्योर सीड में भी, देन उस केस में हम क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। और इसका एग्जाम्पल कौन आता है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, ये जो है एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल आते हैं।